ऋषि वर्ग में पारस जी बहुत ही सम पूज्य महापुरुष और ऋषि हुए हैं। उसी परंपरा में पारस जी हमारे बीच में थे और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे उपाध्यक्ष विश्व गीता प्रतिष्ठान के, उनका जैसा नाम है, अंग्रेजी में नाम लेने में मजा नहीं आता। सीपी क्या होता? अरे सीधा बोलो ना, चंद्र प्रकाश, जो शीतल तारीख होता है। और आचार्य बुरहानपुर से बुला रहे थे शिव कुमार जी, उन्होंने सबका सेवत्व हमें प्रदान किया। ऐसे सभी आचार्य वर्गीय आचार्य आर्य के रत्नों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका भी आभारी हूँ कि धैर्यपूर्वक आपने बातों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः धन्यवाद। इसी तरह सहयोग मिले आनंद तभी आएगा, इसी तरह सहयोग मिले आनंद तभी आएगा। और स्नेह लुटाया जिसने भी वो याद किया जाएगा, वो याद किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी को बहुत देर से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है और थोड़ी देर में नृत्य नाटक होने जा रहा है। तो आप लोग सभी लोग नृत्य नाटक के लिए तैयार हैं। नाटक की शुभारंभ होने जा रहा है। हेलो
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। सबके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट जैसे भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर रहती थी। राम जी भैया इधर आ जरा। सबसे पहले आप सबका स्वागत हम एक हाथ की ताली से करेंगे। आपने दो हाथ की ताली तो सुनी होगी, लेकिन हमारे राम जी भैया का एक ही हाथ है। आप सबका स्वागत राम जी भैया एक हाथ की ताली से करेंगे। चलिए अब आप सबका स्वागत तो राम जी भैया ने कर दिया। अब आप सबसे अपेक्षा है आप समस्त कलाकारों का स्वागत तालियों से करें। अब तालियां तो हमने आपसे बजवा ली, लेकिन इसलिए बजवा ली कि प्रीपेड बैलेंस चला है ना। पहले कार्यक्रम में आपको आनंद आए ना आए, इसलिए पहले ही तालियां बजवा लो। और हम स्पष्ट करना चाहेंगे, भले आपने तालियां बजा दी हो, लेकिन इस कार्यक्रम में आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। भले ही हमारे विद्वानों ने और विश्व गीता प्रतिष्ठान के पदाधिकारियों ने आपसे बोला हो कि बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जब कलाकार स्वयं समर्पण कर दे कि भाई हमारे कार्यक्रम में तो कोई मजा नहीं आएगा, तो आप अब धर्म संकट की स्थिति में हैं। चलिए हम आपको बता दें कि मजा नहीं आएगा, लेकिन आनंद बहुत आएगा। और मजा और आनंद में फर्क होता है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपके मन का रंजन करेंगे, मनोरंजन यानी मन का रंजन करेंगे। फिर हम आपको गीता की ओर, श्रीमद् भगवत गीता की ओर, ज्ञान की ओर ले जाएंगे। क्योंकि परमात्मा का दर्शन करना हो या आत्म स्थिति प्राप्त करना हो, उसके लिए मन का रंजन करना बहुत आवश्यक है। चलिए इसी क्रम में हमारे कुछ कलाकार हैं जिनका हम परिचय कराएंगे। हमारे ये दोनों कलाकार हैं, भैया इधर आए ना, ब्रजेश और लक्ष्मण आए इधर बाहर आए। आप देख रहे होंगे कि इनको क्यों लाए हैं, इन्होंने कोई परिधान भी नहीं पहना है ना। ये लक्ष्मण है, 30 वर्ष इसकी उम्र है और बुद्धि इसकी 5 वर्ष जैसी है। मानसिक विकास इसका नहीं हुआ है। आप लक्ष्मण से अगर भोजन करने के लिए बुलाएं और एक पूड़ी रख दें और वो खाने लगे, अच्छी थाल सजा के रख दें, एक पूड़ी खा पाए और आप कहें चलो लक्ष्मण बाहर भागो, कहाँ से आ जाते हैं, भगा दोगे। 5 मिनट बाद आप फिर कहेंगे अरे लक्ष्मण चलो ना, अंदर चलो भोजन कर लो, तो लक्ष्मण उसी सहजता से बगैर कोई शिकायत करे भोजन करने आ जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि हमारा अपमान हुआ है या मान हुआ है। तो हमारे लक्ष्मण भैया, आप कौन क्लास में, पिछली साल कौन क्लास में थे? 12वीं में थे। अच्छा। और इस साल कौन क्लास में आ गए? दूसरी। इस साल दूसरी में आ गए। देखो हमारे लक्ष्मण भैया पिछली साल 12वीं में थे, इस साल दूसरी में आ गए। चलिए जोरदार तालियों से हमारे लक्ष्मण भैया का स्वागत करें। और ब्रजेश इधर आए, ये भी कलाकार है और ये अर्ध विक्षिप्त है, गूंगा है, बोल नहीं सकता है। पहली बार जब इनको हम मंच पर ले गए,
माला पहनाई। आप लोग अपने अपने क्षेत्र के सम्मानीय विद्वजन हैं, मालाएं आपको पहनाई ही जाती हैं किसी कार्यक्रम में। कहीं आप मुख्य अतिथि बनते हैं, कहीं अध्यक्ष बनते हैं, स्वाभाविक है सबको मालाएं पहनाई जाती। लेकिन जब इनको पहली बार माला पहनाई गई तो ये घर माला पहन के चले गए। हमने सोचा पहन उतार देंगे, घर में पहने ही पहने सो गए। सुबह उनका फोन आया घर से कि भैया ये माला नहीं उतार रहे हैं। और गांव में ये लोग माला पहन के निकल जाते हैं। और ये उनका कहना ये था, ये बोल तो सकता नहीं है, तो इशारा करता था कि हमें यानी हमारा भी सम्मान होता है। लोग हमको पागल जरूर कह, इनको पागल पागल कह के चढ़ाते गांव के लोग, तो कहते हमारा भी सम्मान होता है। तो जोरदार तालियों से हमारे ऐसे कलाकारों का स्वागत करें। अब हम इनका उपयोग कहाँ करते हैं, इनको जल्दी से कलाकार बनाया जाए। उधर से परिधान पहना जाए। सीताराम जी इनको परिधान पहनाएं। हुकम जी पहना इनको परिधान जल्दी से, वहां पीछे से। इसी क्रम में हमारे एक और कलाकार हैं भैया, घनश्याम भैया आ जाए। आप देख रहे हैं इनकी एक आंख नहीं है, लेकिन हमारे ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, सारे वाद्य यंत्र बजा देते हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। हमारे गणेश भैया, इनके पैर पोलियोग्रस्त है, लेकिन ये हाथ के बल से बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं। जोरदार तालियों से आप इनका भी अभिनंदन करें। हमारे इंद्राज भैया, इनके भी पैर पोलियोग्रस्त हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप इनका भी स्वागत करें। हमारे दादाजी हैं रामेश्वर जी, इनका एक हाथ विशेष प्रकार से टूटा हुआ है और 78 वर्ष इनकी उम्र है। चलिए राम जी भैया हमारे एक और कलाकार हैं मणि, 75 वर्ष इनकी उम्र है। इस उम्र में हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं बड़ा सुंदर मृदंग ये बजाते हैं। इस तरीके से हमारा ये ताना वाना है। एक और हमारे छोटे कद के कलाकार, बड़े भैया नहीं दिख रहे, बड़े कहाँ गए? बड़े, अरे आप थैले में घुसे हैं। वाह साहब वाह, बढ़िया ताली बजा के हमारे बड़े का हमारा अभिनंदन करें। ये हमारे दल में सबसे अधिक उम्र के कलाकार हैं, कद में छोटे हैं। बड़े की हम विशेषता बताते हैं। बड़े के जब बड़े भैया समाप्त हुए, शांत हो गए, तो हम इनके यहाँ बैठने गए। जंगल में रहते हैं, वनांचल में, वनवासी भाई है हमारे। और वहाँ पर हम गए तो हमारे बड़े का जो घर है मल्टी स्टार घर है। अब आपने सोचा होगा कि होटल रहती हैं 7 स्टार, है ना, लेकिन हमारे बड़े का घर मल्टी स्टार ऐसे है कि हम लोग जब बैठे, शाम का वक्त था, लगभग यही समय होगा, तो देखा कि इनकी जो झोपड़ी है उसमें बहुत से छिद्र थे, उनसे बहुत से तारे नजारे दिख रहे थे, तारों। और हमारे बड़े उस झोपड़ी में बढ़िया मस्ती से पड़े हुए थे। अच्छा, फिर उसी समय पानी गिरने लगा, तो वहां उन छिद्रों से पानी टपकने लगा। तो हमने बड़े से कहा भैया इनको जरा ठीक करा लिया करो। ठीक, तो बड़े कहते हैं कि क्यों ठीक क्यों कराएं, अपनी खटिया थोड़ी यहाँ खिसका लो, पानी को गिरने दो, पानी अपना काम करेगा, अपना काम करेगा। ऐसे हमारे बड़े मस्त। और पता है बड़े ने आज तक अपने घर में ताला नहीं डाला, क्योंकि ताला है ही नहीं तो कहां से डाले। एक और विशेषता, आज तक कभी दरवाजे नहीं लगाए, अभी भी ये दरवाजे नहीं लगा के आए। क्यों? क्योंकि है ही नहीं दरवाजे। अच्छा, और आज तक कभी चोरी नहीं हुई, ये भी बात सुन लो, क्योंकि घर में एक टूटी खटिया और एक मिट्टी का घड़ा पानी का है, कौन ले जाएगा। हमने कहा भैया बड़े इस खटिया को सुधरवा लो, तो बड़े कहते हैं नहीं, हम तो बोले छोटे हैं, आधे में हम सो जाते हैं, हमें क्या करना सुधरवाने से। ऐसे हमारे बड़े
और एक बार की और बात है, हम लोग बेंगलोर कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तो कभी कभी रिजर्वेशन नहीं मिलता, कभी कभी ऐसे कार्यक्रम अचानक आ जाते हैं। तो हम लोग उसके डब्बे में, विकलांग वाले डब्बे में घुस गए। एक पुलिस वाले भैया आए, उन्होंने कहा खोल, गेट खोल बड़े से। तो बड़े की वो चटकनी है ना गेट की, ट्रेन में डिब्बे की, बड़े उसको पा नहीं पा रहे थे। वो डांटने लगा, क्यों खड़ा क्यों नहीं होता है। जैसे तैसे किसी दूसरे ने खोली, वो बड़े गुस्से में अंदर आया, बोला क्यों रे तू खड़ा क्यों नहीं हो रहा था। बड़े कह, हम इतने हैं ही, अब खड़े हों चाहे बैठे हों। ऐसे हमारे बड़े जोरदार तालियों से आप चलिए। अरे वाह, अब देखो भाई, हमारे ये दोनों कलाकार बनाए भैया, इनके लिए, अरे बस इनके लिए भैया तिलक लगाए, तिलक लगाए, माला भी पहनाए इनको। अब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना लक्ष्मण, सबसे अच्छे आप ही लोग लग रहे हैं। चलिए भाई, जोरदार तालियों से आप हमारे इन कलाकारों का स्वागत करें। इस नृत्य के बारे में बता दें, भगवान श्री कृष्ण ने इस नृत्य का सृजन किया था। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, आप उन पर दृष्टि डालेंगे तो सबका एक सामाजिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष, दोनों प्रकार के पक्ष रहते हैं। इस नृत्य का सामाजिक पक्ष ये था कि गौवंश को बचाने के लिए इस नृत्य का सृजन किया था। 5200 वर्ष पहले भगवान के जो ग्वाल वाल थे, वो गाय चराया करते थे वनों में। तो 12 वनों में भगवान गौचारण किया करते थे। भांडीर, भद्र, कुशताल, कुमुद, बहुला, गोवर्धन, वृंदावन, वर्षाना, नंदगांव, निधिवन, इस तरीके से 12 वन थे जिनमें भगवान गौचारण करते थे। कालांतर में इन ग्वाल वालों ने उसी परंपरा को बचाने के लिए, क्योंकि भगवान ने गौवंश को बचाने के लिए, गौवंश की महत्ता समाज में प्रतिपादित करने के लिए ही इस नृत्य का सृजन किया था। भगवान श्री कृष्ण के बाद इन ग्वाल वालों ने अपने अपने स्थान पर दीपावली के दूसरे दिन ये गाय की बछिया के नीचे से निकल करके 12 गांव का परिक्रमा करते हैं पैदल और बगैर जूता चप्पल के। जैसे ही गाय की बछिया के नीचे से निकलते हैं तो इनका मौन व्रत शुरू हो जाता है, इसलिए इसको मौनिया नृत्य के नाम से जाना जाता है। 12 गांव का परिक्रमा करके शाम को उसी गाय की बछिया के नीचे से निकल करके अपना मौन व्रत समापन करते हैं। ऐसा ये इसलिए करते हैं कि हमारी गायें सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। एक प्रकार से ये अनुष्ठान ये लोग करते हैं। 12 वर्ष ये लोग अपने गांव में नाचते हैं। 13वें वर्ष वृंदावन में जाकर के गोवर्धन पर्वत पर ये अपने इस व्रत का समापन करते हैं। फिर इन्हें नाचना हो नाचेंगे, नहीं नाचना हो नहीं नाचेंगे। अब इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है? 12 ये क्या है? 10 इंद्रियां, एक मन और एक बुद्धि। जब ये ईश्वर परायण हो जाती हैं तो हम अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ये इसका आध्यात्मिक पक्ष है। ढाल, ये कोई कौतूहल का विषय नहीं है, आप देख रहे होंगे। पहले तो ये किसमें, ये तुलसी प्रजाति का पौधा बंधा हुआ है, बोवई। ये नर्तक जब नृत्य करने जाते हैं तो गौशालाओं में इस बोवई की छार करते हैं, ऐसे ऐसे छार करते हैं, तो गौशाला में कोई कीटाणु नहीं रहती। घर में भी अगर आप बोवई के तुलसी प्रजाति का पौधा है, उसकी अगर छार करें तो कीटाणुओं का स्तर बहुत गिर जाएगा। ऐसा नहीं, कोई हवा की बात नहीं है। हमारे पूर्वज 5200 वर्ष पहले इस बात को जानते थे। और आज अगर प्रैक्टिकल करो तो आप करके देख लेना, गौशाला में भी घर में भी कीटाणुओं का स्तर आपका कम हो जाएगा। लेकिन हम कहाँ, हम तो फिनाइल डालते फिरते हैं, है ना, और भी कीटनाशक डालते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक गुनिया इसको कान में मंत्र पड़ेगा तो ये आगे चलेगा, एक गुनिया इसको कान में मंत्र पड़ेगा तो ये पीछे चलेगा। ये जीव का प्रतीक है। सबके जीवन में संगत और कुसंगत आती है। संगत आती है तो हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, भगवान की ओर बढ़ते हैं। कुसंगत आती है तो हम संसार में भटकते हैं। यही हमारा चक्र चलता रहता है। तो जब कोई प्रमाणिक गुरु या सदगुरु या भगवान हमारे जीवन में रथी हो जाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। ये उसका प्रतीक है। करवाला है।
सब माँ के गर्भ में इस तरीके से उल्टे लटके रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें इस गर्भगृह से बाहर निकालो, हम आपका ध्यान करेंगे, भजन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम गर्भगृह से बाहर आते हैं तो कभी इधर कभी उधर माया के चक्र में भटकते रहते हैं। ये उसका प्रतीक है। चलिए बीच बीच में हम इस नृत्य के बारे में आपको बताते जाएंगे। चलिए एक दिवाली। चलिए दिवाली। अरे प्यालाओ सुमरो शारदाय रे तुझे गोर गणेश रे तीन देव रख छा करो अरे ब्रह्मा विष्णु महेश रे वन वन बाजिए बांसुरी अरे बनाई में बोली मोर रे बनाई में व्याकुल राधिका रे तुम जुगल किशोर रे सोए